नमस्कार सभी को। सोनकर्स किचन में आप सभी का स्वागत है। त्योहारों का मौसम हो और घर में न बने कुरकुरी चकली, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की बेहद खास और ट्रेडिशनल रेसिपी भाजणीची चकली। त्योहारों का स्वाद बढ़ाने वाली ये रेसिपी है एकदम स्पेशल। बाहर से कुरकुरी, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद और परंपरा से भरपूर ये मज़ेदार सफ़र। तो सबसे पहले भाजनी बनाने से ही शुरुआत करते हैं। ये 1 कप छोटे वाले चावल हैं, आधा कप चना दाल, 1/4 कप उड़द दाल, 1/4 कप पोहे, जो हम बटाके पोहे बनाते ना, वो पोहे हैं, थोड़े मोटे रहते हैं। 1 टेबलस्पून मूंग दाल, 1/2 टेबलस्पून साबूदाना, 1/2 टेबलस्पून धने और 1 टीस्पून जीरे। इन दालों को हम साफ करेंगे। धूल और पाउडर हटाने के लिए इन सभी दालों को आप धोइए। मैं इन्हें गीले नैपकिन से पोंछ लेती हूँ। ये नैपकिन मैंने धोकर ले लिया है, तो इनके ऊपर जो भी डस्ट या पाउडर रहता है वो सब साफ हो जाएगा। और आप चाहते हैं तो इन्हें धोकर सुखा लीजिए। ये हमने अच्छी तरीके से पोंछ लिए हैं, एकदम साफ हो गए हैं चावल। चने की दाल, ये उड़द की दाल भी क्लीन हो गई है, और ये मूंग की दाल, सारी दालें हमारी साफ हो गई हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आइए गैस के पास। सबसे पहले चावल भून लेते हैं, ड्राई रोस्ट करेंगे। तो एक पैन में डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इन्हें हम रोस्ट करेंगे। जैसे ही हल्के से रोस्ट हो जाएंगे ना, तो इसमें से खुशबू निकलने लगेगी। तो ये डन। इन्हें भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इनका कलर भी चेंज हुआ है और पहले से ये पफी हो गए हैं। बहुत ही लाइट ब्राउन कलर दिखने लगे हैं। बस इससे ज़्यादा मत भूनिए। हमारे चावल भून के तैयार हैं। इन सारी दालों को आप इंडिविजुअली भूनना है, क्योंकि सारी दालों को अलग अलग टेम्परेचर और टाइम लगता है भूनने के लिए। तो हमारे चावल यहाँ पर भूनकर तैयार हो गए हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब चने की दाल को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे भी इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनें। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। इन्हें भी 5 मिनट भून लिया है। दालों से अच्छी खुशबू आने लगेगी और हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी। बस ज़्यादा कलर चेंज ना करें। इन्हें भी इसी में निकाल लीजिए। अब उड़द की दाल को भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें। और यह उड़द की दाल तो 3-4 मिनट में ही भून गई। कम भी थी और ये छोटी छोटी भी रहती हैं। तो लीजिए, बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब मूंग की दाल को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इसे भी भुनने में 2 मिनट लगे हैं। इसका भी स्लाइट कलर चेंज हुआ है। हमारी मूंग की दाल भी तैयार हो गई है। पोहे को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से बढ़िया सी खुशबू आए और स्लाइट इसका कलर चेंज हो जाए। इसी तरह से हम साबूदाना भी भून लेंगे। साबूदाना थोड़ा पफी हो जाता है, फूल जाता है, तब तक हमें इसे भूनना है। साबुत धनिया और जीरे को भी अच्छी खुशबू आने तक हम भूनेंगे और स्लाइट इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। भुने हुए दाल चावल सभी को मिलाकर पूरे 400 ग्राम जितना हुआ है। सारी चीज़ें ठंडी हो जाए, उसके बाद में इसे आप मिला दीजिए और इन्हें अब आप पीस लीजिए। मिक्सर जार में भी आप पीस सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ऐसी होनी चाहिए।
भाजने का आटा तैयार हो गया है। इसे आप 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। पिसा हुआ आटा हमारा करीब 380 ग्राम्स जितना बना है। चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। एक कढ़ाई में 1.5 कप पानी डालकर गैस पर रखें। जब पानी अच्छे से उबलने लगे तो उसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून तिल, सिसमे सीड्स, हाफ टीस्पून अजवाइन, हाफ टीस्पून प्योर घी और 1/8 टीस्पून हींग डालकर अच्छी तरह से मिला लें। पानी में जब उबाल आए तब इसमें 1.5 कप आटा डालें। तुरंत अच्छे से मिलाकर गैस बंद कर दें। ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। 10 मिनट के बाद आटे को परात में निकालेंगे। अब इस आटे को हम गूंथना शुरू करेंगे। चूँकि आटा गर्म होगा इसलिए आप छोटी कटोरी या स्टील के बाउल की पिछली सतह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आटा बहुत सूखा रहेगा तो चकली बनाते समय टूट जाएगी और अगर आटा बहुत ज़्यादा मुलायम होगा तो चकली का आकार ठीक नहीं बनेगा और चकली तलने के बाद नरम पड़ जाएगी। इसलिए आटा न ज़्यादा सख्त होना चाहिए और न ज़्यादा नरम। ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैलेंस बनाएं। गूँथे हुए आटे को ओवल आकार में बेलनुमा बना दें ताकि उसे आसानी से चकली मेकर में भरा जा सके। चकली मेकर को हल्का सा तेल लगाकर ग्रीस करें। अब उसमें आटा भरें और प्लेट या बटर पेपर पर हैंडल को गोल गोल घुमाइए। आपको इस तरह से रोल करते रहना है, वो चकली का शेप ले लेगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, लेकिन 1-2 चकली बनाने के बाद ये आपको इजी लगेगा। और इस एंड को आपको दबाकर चिपका देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो तलते समय अपनी चकली खुल जाएगी। अब इन चकली को हम फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल को गरम करते हैं। अब ऑयल को चेक करेंगे। ऑयल में थोड़ा सा डो डाल लेते हैं। यह तुरंत तैरकर सिकने लगा, यानी ऑयल गरम है। चकली तलने के लिए डालते हैं। चकली के बबल्स जब कम हो जाएं और एक साइड से सिक जाए तो हम इसे पलट देते हैं। चकली तलने के लिए ऑयल मीडियम हाई गरम होना चाहिए और फ्लेम भी मीडियम हाई ही होनी चाहिए। चकली हमारी अच्छी गोल्डन हो गई है, इसे निकाल लीजिए। यह बहुत जल्द सिक जाती है क्योंकि आटा तो पहले से ही कुक है। चकली को हम निकाल लेते हैं और टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इसी तरीके से हम चकली बनाते जाएंगे और तलते जाएंगे। आपकी गर्मा गर्म, करारी, क्रिस्पी और स्वादिष्ट घर की बनी चकली तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली स्वादिष्ट और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।